हेलो गाइस, वेलकम बैक इन मासूम नन्ही एकेडमी चैनल। आज हम इस वीडियो में क्लास 9th का चैप्टर नंबर 11th को पढ़ेंगे, जिसका नाम है कंस्ट्रक्शन। इसको हिंदी में रचना बोलते हैं। यह वीडियो दोनों मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। मैंने एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिख दिया है। हिंदी में मैं इसको रीडिंग कर देती हूँ। एक दी हुई किरण के प्रारंभिक बिंदु पर 90 डिग्री के कोण की रचना कीजिए और कारण सहित रचना की पुष्टि कीजिए। चलिए हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्केल लेते हैं। स्केल से लाइन खींचेंगे। कितने डिग्री का बोला है? 90 डिग्री का। हम ये एक लाइन खींचेंगे, ठीक है। इस बिंदु का नाम हमने ओ रख दिया और इस बिंदु का नाम हमने ए रख दिया। अब हम कंपास को खोल लिया है। एक बार कंपास खोलने के बाद बार बार बंद नहीं करना है। आप लोग को भी ध्यान रखिएगा स्टूडेंट। अब देखिए हमारा ये सेंट्रल है, सेंट्रल से स्टार्ट करना है हमारा। अब हमें आधी यानी कि आधा वृत्त बनाना है, ठीक है। आधा वृत्त, पूरा वृत्त हमारा ऐसे ऐसे डॉट डॉट में बनेगा, पर हमें पूरा वृत्त नहीं बनाना है। आपको आधा ही वृत्त बनाना है, ठीक है। ये मैं मिटो देती हूँ, ये आप लोगों के लिए समझाने के लिए था। चलिए इस बिंदु का नाम हमने बी रख दिया। फिर बी पे रखकर पहला आर्क हमारा कितने का होता है? 60 डिग्री का। कितने का? 60 डिग्री का। फिर इस बिंदु का नाम हमने सी रख दिया। फिर सी पर रखकर हमने दूसरा आर्क लगाए। ये दूसरा आर्क कितने का है? 120 का। आप ये पढ़ चुके होंगे, आप छठी में, 7वीं 8वीं में आप ये पढ़ चुके होंगे। अब हम सी पर रखकर, दोबारा देखिए जो लाइन को काट रही है, सी पर ही रखकर हम ऊपर की तरफ आर्क लगाएंगे, ठीक है। फिर हम डी पर रखकर दूसरा चाप लगाएंगे, ठीक है। फिर हम स्केल की सहायता से एक सीधी रेखा खींचेंगे जो कि 90 डिग्री का होगा हमारा ये, ठीक है। इसका नाम हमने 90 डिग्री लिख दिया। इस बिंदु का नाम मैंने पी लिख दिया, ठीक है। अब डी की सहायता से हम इसको नापेंगे कि हमने सही बनाया है कि नहीं बनाया है। देखिए बिल्कुल हमारा करेक्ट बन रहा है, ठीक बन रहा है। यहाँ पे हमारा सेंट्रल से एक सीधी, नीचे से सीधी लाइन जा रही है, स्ट्रेट लाइन, और ऊपर से भी सीधी लाइन जा रही है, ठीक है। चलिए अब हमने रचना के चरण लिख लिया है। अब इसको एक बार जैसे जैसे हमने बनाया था वैसे वैसे हमने अपनी ही भाषा में लिखा है। आपको भी अपनी ही भाषा में लिखना है, इसको रटने की ज़रूरत नहीं होती है। काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हैं इस रचना को याद करते रहते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। जैसे जैसे आपने बनाया है वैसे वैसे अपने ही शब्दों में आपको लिखना है। देखिए जैसे हमने सबसे पहले क्या किया था, एक रेखाखंड खींचा था जिस बिंदु का नाम क्या था? ओ और ए। तो एक रेखाखंड ओ ए खींचा। फिर हमने बी पर रखकर पहला चाप कितने का लगाया था? 60 डिग्री का, यानी कि 60 डिग्री का चाप लगाया था। इसका नाम हमने क्या रखा था? सी रखा था। फिर हमने सी पर रखकर दूसरा चाप 120 डिग्री का, यानी कि यहाँ पे रखकर हमने दूसरा आर्क लगाया था। यहाँ पे प्रकार की सहायता से हमने दूसरा आर्क लगाया था 120 डिग्री का। इस बिंदु का नाम हमने क्या दिया? डी दिया। फिर सी पर रखकर ऊपर की तरफ, जैसे सी पर हमने रखकर ऊपर की तरफ चाप लगाया था और डी पर भी रखकर हमने ऊपर की तरफ चाप लगाया था, तो ये दोनों लाइनें क्या हो रही थी? कट रही थी। इस बिंदु का नाम हमने क्या दे दिया? बिंदु पी दे दिया। फिर उसके बाद हमने क्या किया? ओ और पी को मिलाया, ठीक है। ओ और पी को मिलाया। इस प्रकार पी ओ ए कोण बन गया। 90 डिग्री का कोण हमारा बन गया।
चलिए, अब मैंने क्वेश्चन नंबर सेकंड लिख दिया है इंग्लिश में। अब मैं हिंदी में इसका रीडिंग कर देती हूँ। एक दी हुई किरण के प्रारंभिक बिंदु पर 45 डिग्री के कोण की रचना कीजिए और कारण सहित रचना की पुष्टि कीजिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा स्टार्ट करते हैं। कितने डिग्री का एंगल्स बोल रखा है बनाने को? एंगल 45 डिग्री का एंगल बोल रखा है। तो 90 डिग्री का हाफ कितना होता है? 45 डिग्री। ठीक है, तो अब हम 45 डिग्री बनाएंगे 90 की सहायता से। सबसे पहले हम एक रेखा खींचेंगे, एक लाइन खींचेंगे। ये लाइन आप एक लाइन खींच लिया हमने। ठीक है, ये लाइन आप कितना भी खींच सकते हैं, 5 सेंटीमीटर भी, 6 सेंटीमीटर भी, या आप कितना भी ले सकते हैं। फिर इस बिंदु का नाम हमने ओ और दूसरा बिंदु का नाम हमने ए रख दिया। ठीक है, फिर ओ पर रखकर, यानी कि सेंट्रल ओ पर रखकर आधा वृत्त बनाएंगे, आधा वृत्त। ठीक है, एक बार कंपास जितना हमने खोल लिया है, आधा वृत्त बना लिया है, तो हमें इस कंपास को हिलाना नहीं है, कम ज़्यादा नहीं करना है। देखिए, मैंने कम ज़्यादा नहीं किया है, जितना मैंने खोला है उतने पे ही मैं आर्क लगाऊंगी। फिर ये जो इस बिंदु का नाम मैं बी दे दूंगी, इस बिंदु का नाम। फिर बी पर रखकर मैं दूसरा आर्क लगाऊंगी। ठीक है, ये हमारा कितने का होगा? 60 डिग्री का, जैसे कि मैंने पिछले 90 डिग्री एंगल में आपको बताया था। कितने का होगा? इस बिंदु 60 डिग्री का। इस बिंदु का नाम मैं सी दे रही हूँ। फिर मैं सी पर रखकर दूसरा आर्क लगाऊंगी। दूसरा आर्क मेरा कितने का हो जाएगा? 120 का। ठीक है, फिर सी पर ही रखकर ऊपर की तरफ, यानी कि सी ये है जो लाइन को काट रही है, सी पर ही रखकर ऊपर की तरफ मैं आर्क लगाऊंगी। फिर मैं डी पर रखकर, जो हमारा 120 डिग्री का चाप है ये, फिर डी पर रखकर मैं दूसरा आर्क लगाऊंगी। ठीक है, इसको थोड़ा और नीचे तक कर लेते हैं। इसको हम डॉट डॉट ले लेंगे। डॉट डॉट हम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमें कौन सा एंगल बोल रखा है बनाने को? 45 डिग्री का। अब देखिए, मैंने आपको बताया था 90 का हाफ कितना होता है? 45 डिग्री। तो 90 का हाफ मेरा यहाँ और यहाँ, ये दोनों हमारा आधा होगा। आधा मेरा कितने का बनेगा? 45 डिग्री का। तो इस बिंदु का नाम मैं ई दे रही हूँ। क्या दे रही हूँ? ई। तो हमारा 90 का हाफ, यानी कि ध्यान रखना 90 का आधा ही बनता है हमारा 45 डिग्री। 90 का, यानी कि एक चाप लगाएंगे हम बी पर रखकर और दूसरा चाप लगाएंगे हम ई पर रखकर। तो पहला बिंदु जो हमारा बी है, तो उसको पहला चाप लगाएंगे। ठीक है, इधर। और जो दूसरा बिंदु है हमारा ई, ये हमारा यहाँ पे रखकर हम आर्क लगाएंगे। ठीक है, फिर हम स्केल की सहायता से मिलाएंगे ओ बिंदु पर, यहाँ पर। ये हमारा कितने का बन जाएगा? 45 डिग्री एंगल। और ये पूरा कितने का बनेगा? 90 डिग्री। देखिए, ये पूरा हमारा 90 डिग्री का होगा। और ये वाला जो कोण है, ये वाला हमारा कोण कितने का बनेगा? 45 डिग्री का, ये वाला कोण। ठीक है, और ये हमारा पूरा 90 डिग्री का होगा। अब डी की सहायता से हम नाप लेते हैं कि हमने सही बनाया है कि नहीं बनाया। देखिए, बिल्कुल हमने ठीक बनाया है। अब आप कहेंगे कि ये हम कैसे देखेंगे? आप देखिए कि हमें ये वाली नीचे वाली लाइन के लेना है, यानी कि नीचे वाले कोण को लेना होता है, ऊपर वाले कोण को नहीं लेना होता है। 40 और 50 के बीच में बनेगा। आप देखिए, 90 भी हमारा सीधा जा रहा है और 45 डिग्री का एंगल हमारा कहाँ पे बन रहा है? 40 और 50 के बीच में, यानी कि यहाँ पे बिल्कुल सही आ रहा है हमारा, यानी कि हमारा ठीक है। अब इसके रचना के जो चरण है, जैसे जैसे हमने पीछे किया था, जैसे जैसे हम बनाते गए थे, वैसे वैसे हमने लिखा था, इसको भी आपको वैसे ही लिख लेना है।
अपनी भाषा में। अब हमने क्वेश्चन नंबर 3 लिया है। इसमें 3 पार्ट दिए हुए हैं। पहला 30 डिग्री का एंगल है, 22.5 डिग्री का एंगल है और 15 डिग्री का एंगल है। हम पहला ही लेंगे 30 डिग्री का एंगल, ठीक है। अब ये 30 डिग्री का एंगल बनेगा कैसे? आपको पता है कि 60 डिग्री का हाफ कितना होता है? 30 होता है। तो 60 की सतह से ही हम 30 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो सबसे पहले हम एक लाइन खींच लेंगे, ठीक है। एक लाइन खींच लिया हमने। इस बिंदु का नाम हमने O दे दिया, इस बिंदु का नाम हमने A दे दिया। फिर O पर रखकर आधा वृत्त बनाएंगे, आधा वृत्त, ठीक है। इस बिंदु का नाम हमने B रख दिया, ठीक है। इस बिंदु का नाम हमने B रखा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब हम B पर रखकर पहला आर्क लगाएंगे, ठीक है। पहला आर्क हमारा कितने डिग्री का होता है? 60 का। कितने का? 60 का। इस बिंदु का नाम हमने C रख दिया। हमें बनाना कितना है? 30 डिग्री का एंगल। 30 डिग्री का एंगल बनेगा कैसे? 60 की सतह से, मतलब कि 60 का हम आधा करेंगे, इसका आधा और इसका आधा, यानी कि बिंदु B पर रखकर और बिंदु C पर रखेंगे तो इसका आधा हमारा 30 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो B पर रखकर हमने पहला आर्क लगाएंगे, ठीक है, और C पर रखकर दूसरा आर्क लगाएंगे, ठीक है। ठीक है, अब हम D से नाप लेते हैं कि हमारा ये 30 डिग्री का एंगल बना है कि नहीं बना। देखिए, आपको दिख रहा होगा कि बिल्कुल नीचे से भी स्ट्रेट ये सेंट्रल पे रखा है हमारा, या सेंट्रल हमारा जो 90 डिग्री जो हमारा सीधा जा रहा है इधर से, और ये हमारा यहाँ से जो यहाँ से बिल्कुल जा रहा है ये 30 डिग्री का एंगल, ठीक है। अब हम दूसरा लेते हैं, दूसरा पार्ट कितने का बोला है? 22.5 डिग्री का। अब 22.5 डिग्री का बच्चे देखते हैं, अरे 22.5 डिग्री का एंगल कैसे बनेगा। तो ये सिंपल सी बात है, 90 का हाफ करना है। 90 का हाफ हमारा 45 डिग्री होता है। 45 डिग्री का हाफ कितना हो जाएगा आपका? 22.5 डिग्री, ठीक है, 22.5 डिग्री। तो सबसे पहले जो हमारा एंगल बनेगा 90 डिग्री का बनेगा, 90 के बाद 45.5 डिग्री का बनेगा, 45 डिग्री का, अब 45 के बाद हमारा बनेगा 22.5 डिग्री का। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे, एक रेखा। ये आपको अपनी मर्जी से ही खींच लेना है। इस बिंदु का नाम हमें O दे देना है और इस बिंदु का नाम हमें A दे देना है। फिर हम सेंट्रल पे रखेंगे, केंद्र पर रखकर हमें आधा वृत्त बनाना है। ये हमारा आधा वृत्त हो गया, ठीक है। फिर आधा वृत्त पे हम इस बिंदु का नाम दे देंगे B, ठीक है। फिर हम B पर रखकर पहला आर्क लगाएंगे। क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हमें पहले 90 डिग्री का एंगल बनाना है। इस बिंदु का नाम हमने C रख दिया। फिर C पर रखकर दूसरा आर्क लगाएंगे। दूसरा आर्क हमारा कितने का होता है? 120 डिग्री का, इसका हमने D नाम दे दिया। फिर हम C पर रखेंगे, C पर रखकर ऊपर की तरफ आर्क लगाएंगे और D पर रखकर हम ऊपर की तरफ आर्क लगाएंगे। तो ये दोनों क्या हो जाएगा? कट जाएगा, ठीक है। तो हम इसको ले लेते हैं, डॉट डॉट लाइन खींचेंगे। क्यों? क्योंकि इसने हमें 22.5 डिग्री का एंगल बोल रखा है, तो इसको हम डॉट डॉट में ले लेते हैं, ठीक है। अब इसका हमें आधा करना है। इस बिंदु का जो ये लाइन टच कर रही है 90 डिग्री जो नीचे आ रही है, इस बिंदु को हम E लिख देते हैं, ठीक है। अब हमें B पर रखकर और E पर रखकर बाइसेक्ट करना है, यानी कि आधा बनाना है। आधा किसको बनाना है? 45 डिग्री का बनाना है, बाइसेक्ट करना है।
तो हम बी पर रखेंगे, पहला आर्क लगाएंगे, ठीक है। और ई बिंदु पर रखकर, मैंने क्या बोला आपको कि बी और ई पर बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट होता है आधी त्रिज्या, मतलब कि आधा इस वृत्त को बनाएंगे 90 डिग्री का, ठीक है, 90 डिग्री का हाफ करेंगे। अब हमने ई पर रखकर दूसरा आर्क लगा लिया। अब हमें इसी बिंदु पर, जो ये हमारा सेंट्रल है, इसी को सारे पॉइंट्स को मिलाना है। अब इसको भी डॉट 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 में ले लेते हैं, ठीक है। अब इस बिंदु का नाम हम एफ डाल देते हैं, ठीक है। अब हमें कितने का बनाना है, 22.5 डिग्री का। अब बी पर रखकर हमें फिर ये लाइन को आर्क लगाएंगे, ठीक है, आगे तक। फिर हम जो एफ बिंदु रखा है, देखिए एफ बिंदु, ये वाला जो लाइन है, एफ बिंदु पर रखकर हमें दूसरा आर्क लगाना है। ये कितने का हो जाएगा हमारा, 22.5 डिग्री का। कितने का, 22.5 डिग्री का। अब इसको भी इस सेंट्रल से ही मिलाना है। बच्चों को क्या करते हैं, यहाँ पे मिला देते हैं, यहाँ पे मिला देते हैं, यहाँ पे नहीं, ये गलत हो जाएगा। आपको इसी पॉइंट पे सारी लाइनें को मिलाना है, इसी पॉइंट, ये यानी कि सेंट्रल पे ही आपको मिलाना होगा। बच्चे कभी कभी क्या कर देते हैं, इसको मोटा बिंदु कर देते हैं, बहुत मोटा कर देते हैं। तो इसको मोटा भी मोटा भी नहीं करना है आपको। ये हमारा कितने का बन गया, ये वाला एंगल 22.5 डिग्री का कोण बन गया, ठीक है। और जैसे जैसे हमने इसको बनाया है, वैसे वैसे ही आपको रचना के इसके स्टेप लिख लेना है। चलिए देखिए, आप क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा पार्ट करते हैं। 15 डिग्री का एंगल बोल रखा है। 15 डिग्री का एंगल बनाना कैसे है, 60 का हाफ करना है। 60 का हाफ कितना हो जाएगा, 30, जो हमने 30 डिग्री का एंगल बना चुके हैं। और 30 का हाफ करना है, यानी कि आधा, तो ये कितना बन जाएगा, 15 डिग्री का। हमें कौन सा चाहिए, 15 डिग्री ही एंगल चाहिए। तो हमें सबसे पहले कितने का बनाना होगा, 60 का। फिर 60 का हाफ करना होगा, यानी कि बाइसेक्ट करना होगा, तो 30 बनेगा, 30 डिग्री का एंगल बनेगा। उसके बाद हमारा 15 डिग्री का एंगल बन जाएगा, जैसे हमने 22.5 डिग्री का एंगल बनाया था। देखिए आप कैसे इसको भी बाइसेक्ट करेंगे, जैसे 22.5 डिग्री के एंगल को भी बाइसेक्ट किया था, वैसे इसको भी बाइसेक्ट करेंगे। सबसे पहले एक लाइन खींचना है हमें, एक लाइन खींच लेते हैं हम लोग, ठीक है, एक लाइन ले लिया। कंपास आपको बता चुकी हूँ कि एक बार खोलने के बाद इसको आपको ज़्यादा कम नहीं करना है। इस बिंदु का नाम हमें ओ रख दिया, इस बिंदु का नाम हमने ए रख दिया। अब ए को केंद्र जो हमारा ओ है, इसको आधा वृत्त बनाना है, ओ पर रखकर, ओ पर ही रखकर आधा वृत्त बनेगा, ठीक है। और ये हमारा बी हो जाएगा। ये ओ और बी हमारी आधी त्रिज्या हो जाएगी। अब हमें बी पर ही रखकर पहला आर्क लगाना है। ये कितने का होगा, 60 का। अब 60 का बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट यानी कि 30 डिग्री का एंगल बनाना है, यानी कि इस बिंदु का नाम मैं सी ले लेती हूँ और बी और सी पर रखकर मैं इसका हाफ करूँगी, बाइसेक्ट करूँगी। तो बी पर रखकर मैंने इधर की तरफ साइड में आर्क लगाया, फिर मैं सी पर रखकर दूसरा आर्क लगाऊंगी, ठीक है। इसको फिर मैं डॉट डॉट में मिला लेती हूँ, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस बिंदु का नाम हमने डी दे दिया। क्या दे दिया, इस बिंदु का नाम, देखिए किस बिंदु का नाम दिया है, इस बिंदु का नाम दिया है डी। इस बिंदु का नाम हमने डी दिया है। अब हम बी पर रखकर, दोबारा से बी पर रखकर इधर आर्क लगाएंगे, ठीक है। और ये वाला जो हमने 30 डिग्री का लाइन, ये जो जा रहा था, जिस बिंदु का नाम हमने डी दिया, अब उस पर रखकर हमें दूसरा आर्क लगाना है, ठीक है।
अब इसको मिला देंगे। ठीक है, ये हमारा 15 डिग्री का एंगल बन जाएगा। अब डी से हम नाप लेते हैं। देखिए बिल्कुल करेक्ट बना है हमारा। कैसे? अब ये 10 और 20 के बीच में बनेगा, यानी कि ये 5वीं वाली लाइन पे बनेगा। बिल्कुल 5वीं वाली लाइन, जो 5वीं वाली लाइन थोड़ी बड़ी होती है, बिल्कुल हमारा करेक्ट बन